हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ क्लास टेंथ मैथ्स। एनसीईआरटी बुक से यह क्वेश्चन लिया गया है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है। माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दोस्त, यहाँ पे अपरिमेय संख्या दिया गया सिद्ध करने के लिए, तो हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। दोस्त, परिमेय संख्या कहते किसको हैं? जो संख्या p/q के रूप में या a/b के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में जो संख्या लिखी रहती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कैसी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो अंडर रूट 2 आपका बराबर होगा किसके? a/b के। किसके बराबर होगा दोस्त? a/b के बराबर होगा, जहां a और b एक पूर्णांक है। जहां a b एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। साथ ही दोस्त a और b सहभाज्य संख्या है। साथ ही a और b एक सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। और b ≠0 और b 0 के बराबर नहीं है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है दोस्त, जिनका गुणनखंड या एचसीएफ केवल एक हो, एक के अलावा कोई और संख्या न हो। जैसे कि केवल एक ही संख्या से कटे, एक से, और किसी संख्या से न कटे। ए भी एक से कटे, बी भी एक से कटे। इसका अन्य कोई फैक्टर न हो, 2 न हो, 3 न हो, 4 न हो, तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनका एचसीएफ केवल एक हो, एक के अलावा कोई अन्य संख्या न हो। अब दोनों पक्ष का हम लोग वर्ग करेंगे, यानी कि अंडर रूट 2 का वर्ग इक्वल टू a/b का वर्ग। दोनों पक्ष यानी कि ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हो गया राइट हैंड साइड RHS, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो दोस्त, इन दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। अब दोस्त, यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, नियम है। अब इक्वल टू a² बट्टा में b²। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा बट्टा में 1, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा 2b² बट्टा में a²। अब b² बराबर हो जाएगा a² बट्टा में 2, a² बट्टा में 2। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बटे में किसी संख्या को लिखने का मतलब है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना। जैसे कि 4/2 यहाँ पे है, तो 2 से 4 में भाग देना। 3/2 है, यानी कि 2 से 3 में भाग देना। 6/5 है, यानी कि 5 से 6 में भाग देना होता है। इस भिन्न का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए b² बराबर a² बट्टा में 2 है, यानी कि 2 से a² में भाग दिया जाता, तो यानी कि 2 से a² विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 2 से a² विभाज्य होगा। तो अब देखिए, 2 से a² विभाज्य हो रहा है। किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब है, जैसे कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, और बट्टा में 5, 5 से 25 विभाजित हो जाएगा, तो 5 भी तो विभाजित होगा 5 से। या आप ले लीजिए यहाँ पे 2 का वर्ग
बट्टा में 2। 2 से 2 का वर्ग विभाजित होगा, यानी कि 2 का वर्ग होता है आपका 4 और बट्टा में 2। 2 से 4 विभाजित होगा तो 2 भी तो विभाजित होगा 2 से। यदि कोई संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा है तो संख्या भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 2 से ए स्क्वायर विभाज्य होगा तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे इतना लिखना है आपको। अब दोस्त इसे हम लोग केस फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केस फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग a बराबर कोई संख्या लेंगे, a बराबर कोई संख्या लेंगे। a के जगह पे हम कोई संख्या रखेंगे जिससे कि b का भी मान निकले। a बराबर हम लोग 2c लेते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है? जहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना कि a बराबर 2c। तो a बराबर 2c, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, 80 का वर्ग हो जाएगा 4c स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब दोस्त यहाँ पे आप लोग देखिए, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इस जगह पे हम लोग रखेंगे 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ए स्क्वायर का मान अब कितना हो गया? 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर बटा में 2। अब यहाँ पे देखिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2c स्क्वायर। कितना हो गया? 2c स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2c स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बटा में 2। यहाँ पे 2 गुणे सी स्क्वायर, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो गुणा का जब आप लोग पक्षांतर करेंगे तो यह भाग में चला जाएगा, फिसल के नीचे में आ जाएगा, बटा के रूप में आ जाएगा। ठीक है? सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टा में 2। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 भी बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर 2 बी स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है, तो 2 बी को भी विभाज्य करेगा। अब दोस्तों हमने माना था a बटा बी एक पूर्णांक संख्या है। a और b क्या है? पूर्णांक संख्या है, और साथ ही a और b एक सहभाज्य संख्या है। a और b का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। a और b का फैक्टर केवल, गुणनखंड केवल एक ही है। क्या है? एक ही है। तो यहाँ पे 2 से तो विभाजित हो रहा है, a भी विभाजित हो रहा है, b भी विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे आपको केस 2 मानना है। अब यहाँ पे केस फर्स्ट और केस सेकेंड से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। केस फर्स्ट और केस 2 से हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। कैसा विरोधाभास? कि ए और बी का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक है? अतः यहाँ पे हमें ए और बी का
गुणनखंड तो भी प्राप्त हुआ है, दो भी प्राप्त हुआ है। इसलिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है तो आपको एग्जाम में फुल मार्क मिलेगा।